तो आज हम बात करने वाले हैं सरकारी टेंडर्स के बारे में। सरकारी निविदाएं। जी। मतलब सोचिए, अगर सरकार को मान लीजिए किसी स्कूल के लिए बेंच खरीदने हैं तो वो ये करती कैसे है? हम इसी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, है ना? खासकर उनके लिए जो शायद पहली बार ये सब सुन रहे हों। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है होस्ट कि ये सिर्फ खरीदने का एक तरीका नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, जिससे जो सरकारी संस्थाएं हैं वो ये पक्का करती हैं कि उन्हें सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सामान या सर्विस मिले। और इसमें पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर रहता है। हाँ, ये सुना है मैंने। इसीलिए तो सारी जानकारी अक्सर पब्लिक पोर्टल्स पर होती है। जैसे आपने जैम का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हाँ, जीएम। और वो एक और है ना? हाँ, ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। हिंदी में इसे बयाना जमा राशि कहते हैं। ये बेसिकली एक छोटी सी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी। ये थोड़ी सी रकम होती है ताकि छोटे व्यापारी भी हिस्सा ले सकें। अच्छा, और इसका होता क्या है फिर? अगर बोली लगाने वाला बाद में पीछे हट जाए, मान लीजिए जीत गया पर काम नहीं करना चाहता, तो ये पैसे सरकार जब्त कर सकती है। ओहो। तो मतलब ये सिर्फ गंभीर लोगों को ही प्रक्रिया में लाने के लिए है? बिल्कुल। अब बोलियों की बात करते हैं। मैंने सुना है ये दो तरह की होती हैं, टेक्निकल और फाइनेंशियल। एकदम सही कहा आपने। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। तकनीकी बोली में क्या होता है कि विक्रेता अपनी काबिलियत बताता है। काबिलियत मतलब वो काम कैसे करेगा, उसका पुराना अनुभव क्या है, क्वालिटी कैसी देगा, क्या उसके पास जरूरी लोग, मशीनरी वगैरह है, ये सब है। वित्तीय बोली यानी फाइनेंशियल बिड में इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो काम करने के पैसे कितने लेंगे। ठीक है। पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जब मूल्यांकन होता है, मतलब जब सरकार देखती है कि किसे चुनना है, तो पहले हमेशा तकनीकी बोली खोली जाती है, उसे जांचा जाता है। वो आती है वित्तीय बोली यानी फाइनेंशियल बिड में। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो काम करने के पैसे कितने लेंगे। ठीक है। पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जब मूल्यांकन होता है, मतलब जब सरकार देखती है कि किसे चुनना है, तो पहले हमेशा तकनीकी बोली खोली जाती है, उसे जांचा जाता है। पहले टेक्निकल। क्यों सीधे सबसे कम पैसे वाले को क्यों नहीं चुन लेते? हाँ, यही तो इस प्रक्रिया की आप कह सकती खूबसूरती है। ये इसलिए ताकि क्वालिटी से समझौता ना हो। अच्छा। सोचिए, किसी ने बहुत ही कम दाम बता दिया, पर उसके पास ना तो अनुभव है, नहीं सही सामान। अगर सिर्फ दाम देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। स्कूल के बेंच शायद साल भर भी ना टिके। बिल्कुल। इसीलिए पहले ये देखा जाता है कि कौन कौन